वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके चैनल एजेडीजी सॉल्यूशन में। प्रीवियस क्लास में आपने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर था आपका, उसमें आपने जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी आपका उसी चैप्टर से है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इससे पहले आपका एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो मुझे पढ़ाना था, बट ये इंपॉर्टेंट है एंड कल बच्चों का एग्जाम भी है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक है इसको पहले कवर जो करा दिया जाए। तो थोड़ा सा मैं एनर्जी के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। एनर्जी आपका एक्चुअल में क्या होता है। एनर्जी जो आपका होता है दैट इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम। तो एनर्जी आपका क्या होता है, पावर इनटू में टाइम। तो हीट भी जो आपका होता है वो भी आपका एनर्जी ही होता है। हीट क्या होता है, आपका एनर्जी ही होता है। तो इसका फॉर्मूला भी आपका क्या हुआ, पावर इनटू में टाइम। तो अब पावर जो आपकी करंट एंड वोल्टेज की फॉर्म में हम बात करें तो क्या होता है, पावर आपका होता है आई स्क्वायर आर इंटू में टी, या पावर का फॉर्मूला ये भी हमने पढ़ा है, पावर का फॉर्मूला ये भी हमने पढ़ा है। तो किसी भी फॉर्म में हम बात करें तो एक्चुअल में वो एनर्जी की बात हो रही है, पावर इनटू में टाइम, पावर इनटू में टाइम। तो ये सभी आपकी पावर है, ये और ये, तो ये सभी क्या है, आपकी पावर है। तो ये आपका थोड़ा सा जो एनर्जी का कंसेप्ट है, इसकी जो हमारी क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। इसके ऊपर कुछ हमारे क्वेश्चंस भी हैं। तो उससे पहले ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट था, तो अगर मैं इसको इससे रिलेट करता हूं तो एक्चुअल में हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। देखो, when an electric current is passes through a high resistance, the resistance wire become a very hot। मतलब कोई आपकी एक वायर है, कोई भी आपकी एक वायर है, ये मान लो कि एक वायर है, इसका कोई रेजिस्टेंस है जो कि बहुत ज्यादा है, मेगा ओम में। मेगा ओम मींस 10 की पावर 6 ओम। तो रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट, जो इसका रेजिस्टेंस है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और इसकी वैल्यू हाई है, तो अगर जब इसमें से करंट पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका हॉट हो जाएगा एंड प्रोड्यूस हीट। अब कोई चीज गर्म हुई है तो जनरली वो हीट तो प्रोड्यूस करेगी। तो जो ये इफेक्ट आपका मतलब प्रोड्यूस होता है उसी को आप हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में आपने वायर के अंदर से करंट पास किया और उस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही हाई है। तो यहां पे आपका देखो एक्चुअल में क्या हुआ, आपका वर्क डन हुआ। किसने किया, आपका वर्क डन चार्ज ने और किसी वोल्टेज के साथ हुआ। आपका किसी चार्ज ने और किसी वोल्टेज, मतलब एक प्रेशर के द्वारा हुआ। इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हो। तो अगर मैं यहां से I की वैल्यू निकालूं तो I क्या होता है आपके पास, Q अपॉन में T। I की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन में T। यहां से अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो ये आपका हो जाएगा I इंटू में T दैट इज इक्वल टू Q। तो Q की वैल्यू क्या आ गई, I इंटू में T। Q की वैल्यू यहां पे क्या हो गई, I इंटू में T। ऐसे ही अगर मैं V की बात करता हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दैट इज इक्वल टू I R। V की वैल्यू क्या होती है, I R। अब देखो Q की वैल्यू एंड V की वैल्यू, अगर मैं इसको मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं, इसमें मैं V की और Q की वैल्यू को अगर पुट करता हूं तो यहां पे आपका W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे Q की वैल्यू है आपके पास IT, तो IT को यहां पे रख देते हैं, इनटू में V क्या है IR, ये यहां पे रख देते हैं। तो अब आपके पास एक्चुअल में वर्क क्या आया, I स्क्वायर R इंटू में T। तो ये आपके पास, अभी आपने हीट का जो फॉर्मूला है कुछ ये अभी पढ़ा था, आप इसको इससे कंपेयर कर पा रहे हो। मतलब वर्क डन आपका किसके इक्वल होता है, एक्चुअल में जो है वहां पे एनर्जी, या हम बोलते हैं कि वर्क डन जो हमारा हुआ है वो और ये इक्वल अमाउंट में होता है। देखो आपको थोड़ा सा इस कंसेप्ट में मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं कि वर्क इज इक्वल टू
पावर इनटू में टाइम, एंड पावर का फॉर्मूला होता है यहां पे आपका वर्क अपॉन टाइम, और इनटू में टाइम, यहां पे टाइम से टाइम कैंसल, तो वर्क इज इक्वल टू वर्क। इस रिलेशन से भी आप देख सकते हो कि आपका वर्क इज इक्वल टू वर्क कैसे आया। मतलब मैंने यहाँ पे तो एनर्जी और यहाँ पे आपका जो वर्क है उसको एक दूसरे के इक्वल रखा और एंड में दोनों इक्वल आ गए। तो इस रिलेशन से भी मैं बोल सकता हूँ वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। तो अभी अगर मैं हीटिंग इफेक्ट का देखूं तो इसमें क्या होता है कि आपका जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है आपका करंट के स्क्वायर के। मतलब कि अगर आपका करंट है वो 2 एम्पियर हुआ, या आपका करंट है मान लो कि वो डबल हुआ, तो आपका जो हीट है वो 4 टाइम, मतलब उसका 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई चीज 4 टाइम है तो हीट उसका कितने टाइम प्रोड्यूस हो जाएगा, 16 टाइम उसका जो है हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। और जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होती है आर के। मतलब कि आपने अगर रेजिस्टेंस को डबल किया तो आपका जो हीट है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को डबल किया तो आपका जो हीट है वो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये आपके कुछ रिलेशंस होते हैं। अभी हम लोग हीट का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए हमारा क्वेश्चन है, उसके अंदर हम हीट है जो उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से जो आपका हीट है वो घटता या बढ़ता है। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें क्या है कि एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 500 ओम, और वोल्टेज है जो उसके अक्रॉस में वो आपको दी है 250 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड करंट एंड हीट प्रोड्यूस इन जूल इन 10 सेकेंड, कि 10 सेकेंड के अंदर उसके अंदर से कितने अमाउंट में जो हीट है वो जनरेट हुई। तो हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम करंट को कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। तो ये तो सिंपल ही निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। यहां से आपको क्या निकालना है, आई। तो आई का फॉर्मूला ये हो गया आपका, और वोल्टेज आपको क्या दे रखी है 250, और रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है 500। तो यहां पे जो करंट आपका आया वो आया हाफ एम्पियर। तो जो करंट है वो आपके पास क्या आया, हाफ एम्पियर। अब आपको हीट निकालना है। अभी आपने हीट का जो फॉर्मूला है वो पढ़ा था, आई स्क्वायर आर इंटू में टी। आई की वैल्यू आपके पास है 0.5 स्क्वायर, और आर आपके पास है, और टाइम आपके पास है ये। अगर मैं इसको इससे कैलकुलेट करूं, that is 500 into में 10, that is 25, that is equal to 25 into में 500, that is equal to 12500 joules। तो ये इतने अमाउंट में जो आपकी हीट है वो 10 सेकेंड के अंदर आपकी जनरेट होगी। तो सिंपल से जो क्वेश्चंस हैं आपके जो 10th स्टैंडर्ड है उसमें आपके सिंपल से जो बेसिक्स क्वेश्चंस बनते हैं उनमें कुछ इसी तरीके का अरेंजमेंट होगा। कहीं पे आपको आर की वैल्यू निकालनी होगी, कहीं पे आपको टी की वैल्यू निकालनी होगी, कहीं पे आपको करंट निकालना होगा। तो आपको सिंपल ओम्स लॉ से देख लेना है एक बार कि आपकी क्या अरेंजमेंट बनता है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या फाइंड करना है। तो ज़्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड आपका मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो बाकी अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस लगते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके साथ जरूर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।